एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लोगों के जहन में होता है कि क्या प्राइवेटाइजेशन हमारे देश के लिए अच्छा है या खराब है। देखा तो प्राइवेटाइजेशन हमारे देश के लिए अच्छा है खराब है ये आप खुद से डिसाइड करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एस्पेक्ट बताना चाहूँगा। देखिए, यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी को प्राइवेटाइज करती है, इसका मतलब ये श्योर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास इतना प्रॉपर इफेक्टिवनेस नहीं है। गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कैसा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा हो। और यदि गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को अपॉइंट करी है और वो डायरेक्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के इनइफेक्टिवनेस को शो करता है। और यदि गवर्नमेंट के इनफेक्टिवनेस को शो करता है तो यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी बेच दें, यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप अपनी पोस्ट को छोड़ें और किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट करें जो ज़्यादा इफेक्टिव उस पोस्ट को संभालने लायक हो। तो यहाँ पे सरकारी कंपनी को बेचना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि जो एक गवर्नमेंट का हेड है वो अपनी पोस्ट को छोड़े, क्योंकि वो इफेक्टिव तो है नहीं, तो अपनी पोस्ट को छोड़े और किसी दूसरे आदमी को जिसको लगता है कि ये पोस्ट वो अच्छे से चला सकता है उसको अलाउ करें। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट आप में से हर किसी के माइंड में होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट बता देता हूँ। पहली बात तो ये प्राइवेटाइजेशन होने के कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि ये प्राइवेटाइजेशन के कारण जो ग्रोथ है, मतलब जो प्रॉफिट है, वो किसी एक एंटाइटी के पास पहुँचने लग जाता है। और ऐसा तो है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तो है नहीं कोई भी खरीद लेगा, ऐसे हमारे जैसे आपके जैसे लोग तो खरीद नहीं पाएंगे। ओएनजीसी एनटीपीसी आमतौर पे वही लोग खरीदेंगे जो बहुत ही रिच क्लास पीपल हैं, मतलब अमीर और भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब की तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा निगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हमारे देश में जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जैसे डीआरडीओ है, एनटीपीसी है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, ये जो कंपनीज होती हैं इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो काफ़ी फेयर तरीके से होता है एज सच जो हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए गेट का एग्ज़ाम हुआ या कोई भी उनका खुद का एग्ज़ाम यदि कंडक्ट कराते हैं तो वो उसके थ्रू एग्ज़ाम के थ्रू फाइनली रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मैं किसी कंपनी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि प्राइवेट कंपनीज का जो अपॉइंटमेंट जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी अनफेयर तरीके से होता है। अभी अनफेयर तरीके से कैसे होता है मैं इसकी एक झलक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री करने के लिए कोई भी कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का उसमें अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़े हुए हैं जो एक ऐसी रिमोट एरिया में है जिसका नाम कोई नहीं जानता। मान लीजिए आप किसी भी कॉलेज से, आप सागर किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, रीवा कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आप उज्जैन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, जहाँ प्लेसमेंट नहीं आता, तो भी आप सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि किसी पीएसयूज़ की वैकेंसी आती है, ओएनजीसी एनटीपीसी ऐसी कंपनीज की वैकेंसी आती है, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यद्यपि इतनी वैकेंसी नहीं आती फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे हम बात करें विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो बहुत सारे कॉलेजेस में इसकी वैकेंसीज नहीं आती। मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट में जो छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं या जो ऐसे कॉलेज होते हैं जो बड़े शहरों में नहीं हैं या जहाँ प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आता, वहाँ के बच्चों से पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब कंपटीशन वो फेयर तरीके से होता ही नहीं है। जो प्रिविलेज्ड क्लास हैं, मतलब जो बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे मान लीजिए डीएवी है, जेएसआईटीएस इंदौर है, ऐसे बड़े कॉलेज में प्लेसमेंट तो आता है, लेकिन जो छोटे कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती। तो देखा है तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी अनफेयर तरीके से होता है। इसके अलावा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया था। रिजर्वेशन का सिस्टम लाने का पर्पज़ ये था कि वो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को इवॉल्व करता है। रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम की बात है। देखिए, ये बात बहुत सही बात है, जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो उसको सपोर्ट करता है, जिसको नहीं मिलता वो उसका अपोज करता है। लेकिन आप खुद से दिमाग लगाइए ज़रा, आप अपने जहन में एक हल्का सा जोर डालिए और सोचिए कि एक घर में 4 बेटे होते हैं, तो क्या कभी आपने कभी ऐसा देखा है कि 4 बेटों में कुछ बेटे जिनके पास काबिलियत थोड़ी कम है उनको घर में उनके पेरेंट्स उनको शेयर ही ना दें? आप भी अपने घर में एक बेटे होंगे, आपके घर में 2 या 3 बच्चे होंगे, 2 या 3 भाई होंगे आपके, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी भाई हैं जिनके पास स्किल ज़्यादा अच्छी है, कैपेसिटी उनके पास ज़्यादा अच्छी है, तो उनको पेरेंट्स आपके शेयर दे दें, मेजर शेयर दे दें और आपको थोड़ा सा शेयर दें? या आप चाहते हैं क्या कि आप बड़े भाई हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शेयर मिल जाए, छोटा भाई जो है उसको बहुत कम शेयर मिले? तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टिंग्विश है हमारे देश में, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, वो भी एक प्रकार से ऐसे ही कंडीशन है।
तो यहाँ पे यदि घर में 4 बेटे हैं तो उनको बराबर शेयर दिया जाता है। उसी तरह हमारे देश में जो आबादी है, आबादी के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन देना ही होता है, अदरवाइज़ वो कम्युनिटीज़ काफ़ी पीछे चली जाती है। और शेयर देना तो वहाँ तब इम्पॉर्टेंट आता है जब सामने वाला ऑलरेडी कमज़ोर है। यदि आपका कोई छोटा भाई ऐसा है जो कमज़ोर है, तो उसको तो शेयर देना ज़रूरी होता है कि बिना शेयर के तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का सिस्टम जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं होता। हमारे देश में यदि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है कम्युनिटी बेस्ड आप देखेंगे तो बहुत ही अनफेयर तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट ना करें या प्राइवेटाइजेशन को आप सपोर्ट ना करें। प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट हम तभी कर सकते हैं जब गवर्नमेंट ये प्रॉपर मैकेनिज्म लाएगी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करेंगे। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी मुझे बहुत जेन्युइन लगता नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को यदि आप सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टेक है, एक मेजर परसेंटेज ऑफ शेयर है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जाता है जो ऑलरेडी ज़्यादा रिच है। या तो कोई आप ऐसा सिस्टम लेके आओ कि जो बहुत ज़्यादा रिच है उसको मेजर शेयर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से मेरी हिसाब से देखा है तो मैं प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता। अब जहाँ तक लोग कहते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वेल देखिए मैं आपको बताता हूँ, यदि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होते तो आप ये बताओ कि IIT जो है हमारे देश में आज भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के नाम पर जाने जाते हैं। क्या IITs के कैप लेवल का आपने हमारे देश में कोई प्राइवेट कॉलेज बना पाए हैं? हमारे देश में अमीरों की कमी नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे अमीर हैं वो चाहें तो IIT खरीद सकते हैं, लेकिन क्या किसी भी IIT के लेवल का आपने कोई प्राइवेट कॉलेज अब तक बना पाया है? नहीं। तो जवाब इसका ये है, सवाल ये है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है उसके अंदर एक डेडिकेशन है, एक फर्मनेस है, उसके अंदर एक बिलीव है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करूंगा, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कर देता है। दिल्ली के स्कूलों की बात करें, दिल्ली के स्कूलें काफ़ी अच्छी दिखती हैं। इवनली वहाँ की प्राइवेट स्कूलें जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों की तुलना में इफेक्टिव उतनी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलें ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप सीख सकते हैं कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनके काम करने की फंक्शनिंग तभी बेहतर हो पाएगी जब वहाँ का जो एडमिन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो वहाँ का हेड है, वो आप एक ऐसे इंसान को बनाएं जिस इंसान के अंदर काबिलियत है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यदि किसी भी देश में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि प्रॉब्लम है, वहाँ पे इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ में फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बेचना सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि वहाँ पे एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को आप बैठाएं जिसके अंदर ये काबिलियत है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट कर सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेचना इसका कतई सोल्यूशन नहीं है और मैं प्राइवेटाइजेशन का विरोध करता हूँ। डिस्कशन को ये वाइंड अप करते हैं। आपने ओपिनियन नीचे जरूर शेयर जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है या नहीं है, या ज़रूरी है, ज़रूरी क्यों नहीं है तो मैंने ओपिनियन बता दिए, लेकिन ज़रूरी क्यों है ये आपने ओपिनियन नीचे शेयर जरूर करेगा यदि आपको लगता है कि देश में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। अपने यार दोस्तों को सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करेगा जिससे उनके ओपिनियन भी हमें मिल पाए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपको पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।